दे बुरा हाल रे की अखियों से डोली। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि 90 के दशक के उस दौर की याद है जब बॉलीवुड में एक ऐसा सितारा चमक रहा था जिसका नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। मौजूदगी से सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लग जाती थी और जिसकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते थे। के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। आज की यह कहानी उस सुपरस्टार की है जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं था बल्कि एक ब्रांड था। एक ऐसा नाम जिसने अपने दम पर कॉमेडी, इमोशन, डांस और रोमांस हर जॉनर में राज किया। रेलगाड़ी में प्लेन इसलिए नहीं लूटते कि ऊपर से माल फेंकेंगे नीचे टूट जाएगा। अबे कमेडी अच्छी करता है। छोड़ देते हैं हल्की फुल्की। जब वो स्क्रीन पर आता था तो लोग हंसते हंसते अपनी सीट से गिर जाते थे और जब इमोशनल सीन करता था तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती थी। तो मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं। ये गाना सिर्फ गाना नहीं था, ये उस स्टार की पहचान बन चुका था। उनकी स्टाइल, उनका अंदाज, उनका डांस, यह सब कुछ इतना यूनिक था कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 राजा बाबू और कॉमेडी किंग कहे जाने वाले उस अभिनेता की जिसने 90 के दशक में इंडस्ट्री पर राज किया। पे वाला ठुमका लगाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ। गोविंदा। जी हाँ, गोविंदा एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से वो मकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उनकी फिल्मों का मतलब था फुल एंटरटेनमेंट, उनके गानों का मतलब था डांस फ्लोर पर आग लगा देना और उनकी कॉमिक टाइमिंग वो तो आज भी किसी स्कूल में पढ़ाई जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा ने एक साथ 70 से ज़्यादा फिल्में साइन कर ली थी? जी हाँ, ये कोई आम बात नहीं थी, ये उस स्टारडम की निशानी थी जहां हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर हीरोइन सिर्फ उनके साथ काम करना चाहती थी। उस दौर में अगर कोई हीरोइन हिट होना चाहती थी तो उसे गोविंदा के साथ फिल्म करनी ही पड़ती थी। उनकी जोड़ी जिस भी एक्ट्रेस के साथ बनती वो सुपरहिट हो जाती और यही वजह थी कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त होती थी कि लोग उसे असली मानने लगते थे। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। जैसे जैसे गोविंदा का स्टारडम बढ़ता गया वैसे वैसे उनके नाम के साथ कई कहानियां भी जुड़ती चली गई। अखबारों के पन्नों में सिर्फ उनकी फिल्मों की खबरें नहीं होती थी बल्कि उनके अफेयर्स की चर्चाएं भी सुर्खियां बनने लगी थी। हर नई फिल्म के साथ एक नई हीरोइन और हर नई हीरोइन के साथ एक नया अफेयर। यह सिलसिला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि लोगों को समझ नहीं आया कि सच्चाई क्या है और अफवाह क्या। लेकिन इन सब के बीच एक नाम हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता कोई फिल्मी कहानी नहीं था बल्कि असल जिंदगी का एक ऐसा बंधन था जो बचपन के प्यार से शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन क्या ये प्यार उस वक्त भी उतना ही मजबूत था जब गोविंदा के नाम के साथ दूसरी अभिनेत्रियों के नाम जुड़ने लगे थे? क्या ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी थी या फिर इन अफवाहों में कुछ सच्चाई भी छुपी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोविंदा का दिल सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित था या फिर असल जिंदगी में भी वो दिलों के खिलाड़ी बन चुके थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने जवानी में क्या, इट्स फाइन। मैं नहीं बदलता हूँ, हालात बदल। सुनीता भाभी जो कमेंट्स बोल रही हैं आपके अफेयर के बारे में, आप अभी स्टारडम नहीं हैंडल कर पा रहे, 2-4 लोगों को दुनिया मान लोगे तो धोखा देंगे। नाम किसका अच्छा है फिल्म लाइन में, पागल है क्या तू? 90 के दशक का वो दौर जब एक तरफ गोविंदा सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जिनका असर आने वाले कई सालों तक दिखाई देने वाला था। साल था 1987। गोविंदा का करियर तेजी से उड़ान भर रहा था। हर फिल्म हिट, हर गाना सुपरहिट और हर जगह सिर्फ एक ही नाम
गोविंदा। लेकिन इसी चमक दमक के बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा। ये फैसला था उनकी शादी का। जी हाँ, गोविंदा ने अपनी बचपन की दोस्त सुनीता से शादी कर ली थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन इस शादी को सार्वजनिक नहीं किया गया। वजह उनका स्टारडम। उस समय इंडस्ट्री में ये माना जाता था कि अगर किसी हीरो की शादी की खबर सामने आ जाती है तो उनकी फैन फॉलोइंग पर असर पड़ता है, खासकर महिला फैंस पर। गोविंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही डर जोड़ा गया। उन्हें समझाया गया कि लाखों लड़कियां उन्हें चाहती हैं, उन्हें प्यार भरे खत लिखती हैं। अगर उन्हें पता चला कि गोविंदा शादीशुदा हैं तो उनका ये क्रेज खत्म हो सकता है। और शायद इसी डर ने गोविंदा को मजबूर कर दिया कि वो अपनी शादी को सालों तक छुपा कर रखें। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए इस सच को दुनिया से छुपाया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ करियर का मामला था या इसके पीछे कुछ और भी था? क्योंकि इसी दौरान गोविंदा की जिंदगी में एक और नाम जुड़ने लगा, नीलम कोठारी। नीलम उस दौर की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री, जिनके साथ गोविंदा ने कई हिट फिल्मों में काम किया। लव 86, इल्जाम, खुदगर्ज, घराना जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन धीरे धीरे ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन चर्चाओं में बदलने लगी। खबरें आने लगी कि गोविंदा और नीलम के बीच कुछ खास चल रहा है। शुरुआत में इसे महज अफवाह माना गया, लेकिन जब ये खबरें लगातार बढ़ने लगी तो लोगों ने इसे सच मानना शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय गोविंदा की सगाई सुनीता से हो चुकी थी। इन अफवाहों का असर उनके रिश्ते पर पड़ना लाजमी था। गोविंदा और सुनीता के बीच झगड़े बढ़ने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि एक समय ऐसा आया जब दोनों के रिश्ते में दरार साफ दिखाई देने लगी। खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो नीलम के बेहद करीब आ चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हालात थोड़े अलग होते तो वो नीलम से शादी कर सकते थे। ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि एक तरफ वो सुनीता से प्यार का वादा कर चुके थे और दूसरी तरफ उनका दिल किसी और की ओर झुक रहा था। गोविंदा ने यह भी कबूल किया था कि एक झगड़े के बाद उन्होंने सुनीता से अपना रिश्ता खत्म करने तक की बात कह दी थी। अगर कुछ दिनों बाद सुनीता ने खुद पहल करके बात न संभाली होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। और सबसे दिलचस्प बात, नीलम को इस शादी के बारे में काफ़ी देर से पता चला। जी हाँ, गोविंदा ने अपनी शादी की बात नीलम से भी छुपाई थी। बाद में उन्होंने खुद माना कि ये उनकी गलती थी और उन्होंने प्रोफेशनल फ़ायदे के लिए इस रिश्ते को छुपाया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इमोशनल गलती थी या फिर ये उस शुरुआत का संकेत था जहां से गोविंदा की जिंदगी में अफेयर्स का सिलसिला शुरू हुआ? दोस्तों, नीलम कोठारी के साथ जुड़ी कहानी ने गोविंदा की निजी जिंदगी में पहली बड़ी हलचल पैदा की थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। 90 के दशक में जैसे जैसे गोविंदा का स्टारडम आसमान छू रहा था, वैसे वैसे उनके आसपास का माहौल भी बदलता जा रहा था। हर फिल्म के साथ नई हीरोइन, नई केमिस्ट्री और फिर वही पुरानी कहानी, अफेयर्स की खबरें। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और बड़ा नाम जुड़ा, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी उस समय बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही थी। उनकी एक्टिंग, उनकी आवाज़ और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने बहुत जल्दी उन्हें खास बना दिया था। जब उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ बनी तो दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया। हद कर दी आपने, प्यार दीवाना होता है और चलो इश्क लड़ाई जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं, कुछ और भी है। धीरे धीरे मीडिया में खबरें आने लगी कि गोविंदा और रानी एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। बताया जाता है कि गोविंदा उस समय अपना ज़्यादातर वक्त रानी के साथ बिताने लगे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों साथ नजर आते थे। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि गोविंदा ने रानी को कई महंगे गिफ्ट्स दिए, जैसे कार, फ्लैट और डायमंड ज्वेलरी। एक किस्सा तो बहुत मशहूर हुआ। कहा जाता है कि रानी के जन्मदिन पर गोविंदा ने ट्रक भरकर फूल उनके घर भेजे थे। अब ये बात कितनी सच है और कितनी बढ़ा चढ़ाकर कही गई, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे उस वक्त की चर्चाओं का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा असर पड़ा गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी पर।
जब ये खबरें उनके घर तक पहुंची तो हालात बिगड़ने लगे। सुनीता आहूजा इस रिश्ते से बेहद परेशान हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बच्चों को लेकर घर छोड़ने का फैसला तक कर लिया। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा। अभी सोचिए, एक तरफ सुपरस्टार की चमक और दूसरी तरफ टूटता हुआ परिवार। कहा जाता है कि उसी दौरान एक पत्रकार जब रानी मुखर्जी का इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुद गोविंदा ने खोला, और वो भी नाइट सूट में। ये घटना आग में घी डालने जैसी साबित हुई। मीडिया में खबरें और तेज़ी से फैलने लगी। अब मामला सिर्फ अफवाह नहीं रह गया था, ये एक बड़ी खबर बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ आता है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, गोविंदा को एहसास होने लगा कि अगर उन्होंने अब भी कदम पीछे नहीं खींचे तो उनका परिवार पूरी तरह टूट सकता है। दूसरी तरफ रानी मुखर्जी का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक शादीशुदा आदमी के साथ अपनी जिंदगी जोड़े। इन सब दबावों के बीच धीरे धीरे गोविंदा और रानी के बीच दूरी बढ़ने लगी और आखिरकार ये रिश्ता भी खत्म हो गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये सिर्फ एक और अफवाह थी जो वक्त के साथ खत्म हो गई, या इसमें सचमुच कुछ ऐसा था जिसने एक परिवार को टूटने की कगार पर ला दिया था? और सबसे अहम बात, क्या रानी के बाद भी गोविंदा की जिंदगी में किसी ने जगह बनाई? दोस्तों, रानी मुखर्जी के साथ जुड़ी चर्चाओं के शांत होने के बाद ऐसा लगा मानो अब गोविंदा की निजी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब उनकी कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था, दिव्या भारती। दिव्या भारती, जी हाँ, 90 के दशक की वो चमकती हुई सितारा जिसने बहुत कम समय में वो मकाम हासिल कर लिया था जहां पहुंचने का सपना हर अभिनेत्री देखती है। उनकी मासूमियत, उनकी नीली आंखें और उनकी चंचल अदाएं हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। जब दिव्या और गोविंदा ने साथ काम करना शुरू किया तो दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी फ्रेश और आकर्षक थी कि लोग उन्हें बार बार देखना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी नज़दीकियां बढ़ी वैसे वैसे चर्चाएं भी शुरू हो गई। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग था। यहाँ किसी पक्के अफेयर की खबरें सामने तो नहीं आई, लेकिन खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने खुलकर कबूल किया कि उन्हें दिव्या भारती पर क्रश था। अब सोचिए, एक शादीशुदा आदमी जो पहले ही कई अफवाहों में घिर चुका हो, अगर वो खुद किसी दूसरी अभिनेत्री के लिए अपने आकर्षण की बात स्वीकार करे तो लोगों के मन में सवाल उठना तो लाजमी है। गोविंदा ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वो दिव्या की खूबसूरती और उनकी पर्सनैलिटी से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिव्या और जूही चावला दोनों पर उन्हें क्रश रहा है। उनकी ये बातें कहीं न कहीं ये दिखाती थी कि वो अपने दिल की भावनाओं को छुपाने वालों में से नहीं थे। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक मासूम आकर्षण था या फिर इसके पीछे भी कोई अधूरी कहानी छुपी थी? क्योंकि उसी समय उनकी शादीशुदा जिंदगी पहले से ही कई बार उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। दिव्या भारती के साथ उनका रिश्ता चाहे जितना भी रहा हो, लेकिन इतना जरूर साफ था कि गोविंदा की जिंदगी में भावनाओं का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। वक्त के साथ दिव्या भारती का करियर और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। दिव्या की असमय मृत्यु ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया और इसी के साथ उनके और गोविंदा के बीच जुड़ी हर कहानी भी अधूरी रह गई। लेकिन गोविंदा की जिंदगी में कहानियों का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उनकी जोड़ी बनने वाली थी एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जिसके साथ उन्होंने न सिर्फ सुपरहिट फिल्में दी, बल्कि उनकी केमिस्ट्री को लेकर एक बार फिर अफेयर्स की खबरों ने जोर पकड़ लिया। ये अभिनेत्री थी रवीना टंडन। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली। गोविंदा और रवीना टंडन की जोड़ी ने 90 के दशक में धमाल मचा दिया था। दूल्हे राजा, आंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनके गाने
अखियों से गोली मारे और किसी डिस्को में जाएं, आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन जैसे ही उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट हुई, वैसे ही ऑफ स्क्रीन चर्चाएं भी शुरू हो गई। क्या गोविंदा और रवीना के बीच भी कुछ ऐसा था जो सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं था? दोस्तों, रवीना टंडन के साथ गोविंदा की जोड़ी 90 के दशक की सबसे हिट और सबसे एंटरटेनिंग जोड़ियों में से एक मानी जाती है। जहां एक तरफ गोविंदा अपनी कॉमिक टाइमिंग और ज़बरदस्त डांस से दर्शकों को दीवाना बना देते थे, वहीं रवीना अपनी खूबसूरती और एक्सप्रेशन से हर सीन में जान डाल देती थी। दूल्हे राजा, आंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, परदेसी बाबू जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और हर बार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगती थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे। लेकिन जैसा कि पहले भी हो चुका था, जहां गोविंदा की जोड़ी हिट होती, वहां अफवाहें भी अपने आप जन्म लेने लगती थी। रवीना और गोविंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग था। जहां पहले उनके अफेयर्स की खबरें सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक सीमित थी, वहीं इस बार कुछ ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने खुद एक किस्सा साझा किया जिसने उनके रिश्ते की एक अलग ही तस्वीर पेश की। उन्होंने बताया कि एक बार जब वो स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रही थी, तब उनकी ज़िंदगी में कुछ पर्सनल परेशानियां चल रही थी। वो काफ़ी परेशान और टूट चुकी थी। उसी वक्त गोविंदा उनके पास आए और उन्होंने रवीना को संभालने की कोशिश की। रवीना ने कहा कि गोविंदा ने उनका हाथ थामा और काफ़ी देर तक उनके साथ बैठे रहे। उन्होंने उन्हें हिम्मत दी और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। ये बातें सुनकर ये साफ होता है कि दोनों के बीच एक खास बॉन्ड जरूर था, लेकिन क्या ये प्यार था या सिर्फ एक गहरी दोस्ती? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक और बयान सामने आया, इस बार खुद सुनीता आहूजा की तरफ से। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा कि रवीना टंडन ने उनसे मजाक में ये तक कह दिया था कि अगर वो गोविंदा से पहले मिली होती तो शायद उनसे शादी कर लेती। अब ये बात कितनी गंभीर थी और कितनी मजाक, ये तो वही जाने, लेकिन इसने एक बार फिर लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। क्या रवीना और गोविंदा के बीच सिर्फ दोस्ती थी, या फिर ये रिश्ता भी उन अधूरी कहानियों में से एक था जो कभी खुलकर सामने नहीं आई? हालांकि इन सब के बावजूद गोविंदा और रवीना ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे इन अफवाहों की पुष्टि हो सके। लेकिन एक बात जरूर साफ थी, गोविंदा की ज़िंदगी में हर नई अभिनेत्री के साथ जुड़ने वाली कहानी ने उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर असर जरूर डाला। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी दरार में बदलने लगी। सुनीता और गोविंदा के बीच दूरियां बढ़ने लगी। फिल्मों की व्यस्तता, लगातार अफवाहें और बढ़ती गलतफहमियां, इन सब ने उनके रिश्ते को कमज़ोर बना दिया। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगा था। और आज इतने सालों बाद वही दरार एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। सुनीता आहूजा के हालिया बयानों ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि गोविंदा के अफेयर्स थे या नहीं, सवाल ये है कि इतने सालों तक दबे हुए ये राज अब क्यों सामने आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ गुस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? दोस्तों, कहते हैं वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अतीत की परछाइयां आज भी उनके रिश्ते पर असर डालती नजर आती है। 90 के दशक की वो चमक, वो स्टारडम, वो भीड़, सब कुछ अब धीरे धीरे इतिहास बन चुका है। लेकिन उन दिनों की कहानियां, अफवाहें और अधूरे किस्से आज भी जिंदा हैं। पिछले कुछ समय से सुनीता आहूजा जिस तरह खुलकर सामने आई है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। उनके बयान सिर्फ साधारण शिकायतें नहीं लगते हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे सालों से दबा हुआ दर्द अब बाहर आ रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक उम्र के बाद इंसान को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी इशारा किया कि जवानी में की गई गलतियों को किसी हद तक नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर वही चीज़ें दोहराना सही नहीं है। उनकी बातों में गुस्सा भी था, दर्द भी, और कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी। थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े,
यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63. तूने जवानी में किया, इट्स फाइन. दूसरी तरफ गोविंदा का रवैया बिल्कुल अलग नजर आता है। जहां सुनीता आक्रामक अंदाज में अपनी बात रख रही है, वहीं गोविंदा काफी शांत और संयमित दिखाई देते हैं। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। गोविंदा का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 4 सुपरस्टार मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया, मैं वो लोग की तरफ कभी देखा नहीं। एक मेरी हीरोइन मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कभी तंग किया हो, मैंने किसी के लिए ऐसा अपशब्द कह दिया हो। उन्होंने ये भी इशारा किया कि कुछ बाहरी लोग उनके परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच क्या है ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ एक पत्नी है जो अपने रिश्ते को लेकर खुलकर सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ एक पति है जो खुद को बेगुनाह बता रहा है। ऐसे में सच्चाई कहीं बीच में भी हो सकती है या फिर पूरी तरह किसी एक के पास। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी समझना जरूरी है। जब ये सारी बातें सामने आने लगी तो लोगों की दिलचस्पी भी अचानक बढ़ गई। इंटरव्यूज़, न्यूज़, सोशल मीडिया, हर जगह इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा विवाद की बातें होंगी उतनी ही ज़्यादा लोगों की नज़रें इस पर टिकेंगी। लेकिन क्या कोई अपने रिश्ते को सिर्फ सुर्खियों के लिए दांव पर लगा सकता है? ये सवाल भी उतना ही बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुनीता ने इतने सालों तक चुप्पी इसीलिए साधी क्योंकि उस वक्त गोविंदा का करियर अपने चरम पर था। वो एक सुपरस्टार की पत्नी थी और शायद वो उस पहचान को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब वक्त बदल चुका है और हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो उन्होंने अपनी बात खुलकर सामने रखनी शुरू कर दी। ये सोच भी कहीं न कहीं तर्क संगत लगती है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। आज इस कहानी के अंत में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हर रिश्ते की अपनी एक सच्चाई होती है जो बाहर से दिखाई देने वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा जटिल होती है। गोविंदा क्या वो सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता थे या फिर असल जिंदगी में भी दिलों के खिलाड़ी बन गए थे? और सुनीता क्या वो एक पीड़ित पत्नी है या फिर इस कहानी का एक और पहलू भी है? इन सवालों का जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने न आए, लेकिन एक बात जरूर है, हर सुपरस्टार की जिंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कैमरों के लिए कभी नहीं खुलते, और उन बंद दरवाजों के पीछे छुपी कहानियां हमेशा एक राज ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये प्यार, धोखा और गलतफहमी की कहानी है या फिर सिर्फ अफवाहों का जाल? अब अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि फैसला अब आपके हाथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।